नमो नारायण। एक बार की बात है, शंकर भिक्षा लेने एक दीन ब्राह्मणी के यहाँ गए। ब्राह्मणी कहती है, वे आदमी सचमुच पुण्यशील है जो आप जैसे महापुरुषों की सेवा करने का अवसर पाते हैं। भाग्य ने निर्धन बनाकर मुझे ठग लिया है। नितांत निर्धन होने के कारण हम लोग एक विद्यार्थी को भिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। हमारा यह जन्म व्यर्थ चला गया। इस प्रकार दीन वचन कहती हुई उस ब्राह्मणी ने व्रती पुरुषों में चंद्रमा के समान शंकर के हाथ में एक आंवला दिया। इस करुण वचन को सुनकर ज्ञान निधि शंकर का चित्त दया से भर गया। उन्होंने ब्राह्मणी की दरिद्रता को दूर करने के लिए मधुर नवनीत के समान कोमल विचित्र पद वाली स्तुतियों से नारायण की गृहिणी लक्ष्मी देवी की स्तुति की। इसके बाद कैटब को जीतने वाले भगवान की गृहिणी लक्ष्मी जी उनके सामने तुरंत प्रकट हुईं। उनका शरीर बिजली के समान चमक रहा था। उनकी प्रभा से मानो समस्त दिशाएं सुशोभित हो रही थी। शंकर ने अंजलि बांधकर भगवती लक्ष्मी के इंद्रवंदित चरण कमलों की स्तुति की। मधुर स्तोत्रों को सुनकर लक्ष्मी प्रशंसा से गदगद हो उठी और मुस्कुराती हुई कहने लगी, हे वत्स, तुम्हारे हृदय की बात मुझे विदित है, परंतु इन लोगों ने पूर्व जन्म में कोई शुभ काम नहीं किए हैं, तो इस समय ये लोग मेरे कृपा कटाक्ष के पात्र बनकर महनीयता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी का वचन सुनकर शंकर ने कहा, हे माता, यदि मुझ पर आपको दया करनी है तो मुझे आज दिए गए आंवले के फल के दान का फल इन्हें दीजिए, मेरी स्तुति स्वीकार कीजिए। इस वचन से लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी ने चारों ओर से उनके घर को सोने के आंवला के फलों से भर दिया तथा जनता के हृदय विलमय से भर दिया। इसके बाद चक्र धारण करने वाले विष्णु की पुण्य रूपिणी वधू अंतर्ध्यान हो गई। लोग आचार्य से विस्मित होकर विद्यार्थी शंकर की महिमा देखकर उनकी प्रचुर प्रशंसा करने लगे। जिस प्रकार स्वर्ग में कल्प वृक्ष अखिल कामनाओं का दाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर कल्याण गुणों वाले देवताओं तथा ब्राह्मणों के भी प्यारे शंकर विशिष्ट वस्तुओं को देने वाले थे। इस प्रकार जितेंद्रिय शंकर ने ब्राह्मणी के घर में संपत्ति भरकर पहले के अनुसार गुरु के पास लौट आए और उन्होंने गुरु को नमस्कार किया। सब शास्त्रों का अध्ययन किया। जिस प्रकार सुंदर नेत्रों वाली सुंदरिया अपने अनुरूप पति को पाकर भाग्यशाली बनती है, उसी तरह सब कलाएं भी शंकर को वर पाकर कृतकृत्य बन गई। शंकर ने सब विद्यार्थियों को रहस्य के साथ सीख कर विपुल यश प्राप्त किया। ब्रह्म तेज से उनका शरीर इतना अधिक चमकने लगा कि उनके साथ किसी उपमान को खोज निकालने का प्रसंग ही नहीं आया। जगत में उनसे बढ़कर यदि कोई वस्तु होती तो उसे उपमान मानते, परंतु ऐसी चीज थी ही कहाँ। शत्रुओं के गर्व को हरण करने वाले शंकर के कमल के सौंदर्य के अभिमान को चूर करने से प्रसिद्ध ब्राह्मणों के हाथों से पूजित दोनों चरणों की जय हो। आचार्य शंकर का अंग वर्णन। यदि जल में चंद्रमणि को चुम्बावे, पत्थर से यदि कमल उत्पन्न हो और उससे यदि तालाब पैदा हो तथा उस तालाब में यदि कमल खिले, तो वह शंकर की तुलना को प्राप्त कर सकता है। भाव यह है कि शंकर के चरणों के समान कोमल वस्तु की कल्पना करना ही असंभव है। कुछ लोग शंकर के पाप रहित चरणों को कमल के समान तथा मुख को चंद्रमंडल के समान बतलाते हैं, परंतु ये दोनों बातें ठीक नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि पद्मपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध शंकर के शिष्य ने कमल के ऊपर अपना चरण दे दिया था, अर्थात उसे तिरस्कृत कर दिया था और उनका मुख हजारों द्विजराजों ब्राह्मणों के द्वारा उपासना करने योग्य था। संत योगिंद्र लोग अपने हृदय कमल को निर्मल बनाने के लिए अपने हृदय में शंकर के पद कमल को धारण करते हैं। उनका मुख इंद्रादि देवताओं से भी दुष्प्राय नवीन सुधा को उड़ेलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका चरण कमल से श्रेष्ठ था तथा मुख चंद्रमा से। आचार्य शंकर के चरण तत्व रूपी कमल को ग्रहण करने वाले हैं। अत्यंत सघन अज्ञान को मुट्ठी भरकर
पी जाने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, भक्तों के समस्त दुखों से अपने उदर को भरने वाले हैं, उनके विनाशक है, पाप के समुदाय को समूल नष्ट करने वाले हैं। तीनों तापों अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक के मर्म को छेदन करने वाले तथा करुणा से अत्यंत उदार होकर जगत का कल्याण करने वाले हैं। उनका यथोचित वर्णन करना एक प्रकार से असंभव है। आइए देखें आचार्य का गुण वर्णन। आचार्य शंकर के विषय में दिग्गज और उसके वधू का प्रश्न। वधू कहती हैं, हे प्रिय, क्या दिन में चंद्रमा की किरणें हैं जो घाम में मर्म स्थल को बेध रही है, अर्थात दूर कर रही है। पति ने कहा, हे मुग्धे, ये चंद्र किरणें नहीं है, बल्कि महादेव के नए अवतार रूप आचार्य शंकर के गुणों के समुदाय विकसित हो रहे हैं। पत्नी ने कहा, ये कमल की संतति नहीं है। प्रयुक्त शंकर के गुणों को सुनकर विस्मित होने वाली दिशा रूपी स्त्रियों के कटाक्षों के प्रवाह हैं। यदि आचार्य की क्षमा है तो पृथ्वी सब वस्तुओं को सहने की प्रसिद्ध छोड़ दे। यदि उनकी विद्या है तो कार्तिकेय आदि देवता अपने समधिक अभिमान को सदा के लिए छोड़ दे। यदि उनकी वैराग्य है तो व्यास के पुत्र शुक्रदेव जी का यश अत्यंत कृष्णता को धारण कर ले। अधिक क्या कहा जाए, उस मुनि शिरोमणि शंकर की तुलना हमें संसार में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। पुराने विद्वानों में शंकर के समान कोई विद्वान नहीं हुआ और आजकल भी कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तथा भविष्य में विद्वानों में क्या कोई ऐसा होगा। जिस तरह से सुमेरु के समान कोई पहाड़ त्रिकाल में नहीं है, उसी तरह शंकर के समान त्रिकाल में कोई विद्वान नहीं है। बौद्ध लोग तभी तक सबल थे जब तक शंकर का जन्म नहीं हुआ था। शंकर ने बौद्धों को परास्त कर इस देश से निकाल भगाया तथा वेद मार्ग के प्रचलन में जो भय था उसे सर्वदा के लिए दूर भगा दिया। आइए देखते हैं आचार्य शंकर की शुक्ति। भगवान शंकर की वाणी क्या है? चित रूपी हाथी के बांधने के लिए श्रृंखला है, बोध रूपी राजा की नगरी है, वकवादियों के समुदाय को दूर करने वाली है, विद्वानों के गले का हार रूप है, चिंता समुदाय रूपी रूई को दूर करने की वायु लहरी है, वेद के प्रकाशित होने वाली चतुरता है, संसार समुद्र को पार करने की नौका है। इसमें आचार्य शंकर के संन्यास ग्रहण करने तथा नर्मदा तीर पर रहने वाले गोविंदाचार्य के पास जाकर अद्वैत वेदांत अनुशीलन करने का विशद वर्णन है। इस प्रकार 7वें वर्ष में ही बालक शंकर अखिल श्रुति के पारगामी पंडित बन गए। गुरु के कुल से वह अपने घर लौटकर माता की सेवा में लग गए। वह माता की सेवा करते, वेदों को पढ़ाते तथा दोनों संध्याओं में अग्नि तथा सूर्य की मंत्रों के द्वारा नियमित रूप से पूजा करते। अब वह बालक सूर्य के समान चमकने लगे। उस बालक को देखकर युवा पुरुष को भी क्रोध नहीं होता। बूढ़े बड़े सब उठकर उनको आसन देते थे तथा देखने के साथ ही अपरिचित मनुष्य भी वश में आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। बालक के मृदु वचन, सुंदर चरित्र, कुशलमति, तेजस्वी, अनुपम शरीर, इन सबको देखकर माता ने अत्यधिक सुख प्राप्त किया। इसके आगे का हम कल देखते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।